हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक, इसमें मॉलिक्यूल बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ओवरलैपिंग कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, प्लसाई इफेक्ट क्या होता है, माइनसाई इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होते हैं, इन सब चीजों को बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा कि कोई एटम, कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि एटम जब होता है प्री स्टेट में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली बात है कि जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक उसी तरह एटम के केस में भी होता है, अगर एटम की एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक, होता क्या है कि जब दो एटम आपस में बंधते हैं, बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वो मॉलिक्यूल एटम जो भी कुछ होगा तो वो स्टेबल होगा। ठीक, एक चीज समझ आ गया होगा कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम मॉलिक्यूल, अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक, तो चीजें हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलते हैं। होता क्या है कि जब फ्री स्टेट ढेर सारे मान ली एटम्स ले रहे हैं, है ना, ये मान ली एटम्स क्या है, एटम्स। ठीक, एटम्स ढेर सारे हैं। जब एटम है और इनकी हमने क्या बताया, एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी फ्री स्टेट में ज्यादा होगी। फ्री स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी एटम की ज्यादा होगी। जब इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी ना। तो लिख सकते हैं कैसे, लैंग्वेज के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, इनकी हाई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी, कम होगी। इसी को कहते हैं लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। जब ये बॉन्ड बनाते हैं, है ना, बॉन्डिंग, जब ये बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या होंगे, कोई न कोई सेंट्रल एटम होगा, उससे ढेर सारे एटम जुड़े होंगे, कुछ इस तरह से। अभी हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो ये जो एटम से आपस में बंधते हैं तो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये ढेर सारे जो एटम्स आपस में बंधे तो मॉलिक्यूल बनाए। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से, एटम एक दूसरे से जिस फोर्स से बंधे होते हैं उसी को बॉन्ड कहते हैं। और हर बॉन्ड बनने में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, अब आप यहाँ बता सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लो होगी कि नहीं, लो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी लो है और तो मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई स्टेबल होंगे, हाई स्टेबल। ठीक, तो एक चीज समझ आ गया होगा आपको कि एटम जो होते हैं, एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अपने आप को स्टेबल में लाने के लिए, है ना। तो इसका मतलब एटम से मॉलिक्यूल जो बना वो कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, इससे एनर्जी रिलीज होती है। अरे एनर्जी रिलीज हुआ नहीं, ज्यादा एनर्जी थी, कम एनर्जी हुआ तो कुछ एनर्जी गई कहाँ, कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। इसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्चुअली जानते हैं रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, उससे एक्सोथर्मिक। अब दो मॉलिक्यूल एटम है, उसको रिएक्ट करने के बाहर से एनर्जी दे तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक, अब ये जिस बॉन्ड से बंधे होते उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड होता क्या है, अब हम इसको देखते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड।
केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? देखो, जब जिस फोर्स से एटम आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसी फोर्स को ही केमिकल बॉन्ड कहते हैं, है ना। और इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी एटम की जितना बंधने की क्षमता होगी वही उसकी वैलेंसी कही जाती है। बात समझ में आएगी नहीं? चलो थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं, चीजें समझ आएंगी। लिखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच, इसमें लिखिए केमिकल बॉन्ड में लिखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच, atoms, by which atoms are tightly held, strongly tightly held together, the force of attraction by which atoms are tightly held together in a molecule, is called chemical bond, is called chemical bond। तो ये चीज समझ आएगा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। कि मतलब वह फोर्स जिससे दो या दो से अधिक एटम आपस में स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, उसी फोर्स को ही कहते हैं क्या? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उस फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक। अब होता है क्या है कि डिफरेंट एटम है, उनके डिफरेंट जुड़ने की टेंडेंसी है, अलग अलग नंबर आपके बॉन्ड बना सकते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं? उनकी वैलेंसी से डिसाइड करते हैं। ठीक। तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इन कंपाउंड रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी। मतलब कि किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की क्षमता मॉलिक्यूल में उसकी वैलेंसी कही जाती है। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इन कंपाउंड नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक। नई लाइन इसको लिख लीजिए, combining capacity of any element in compound any element in compound represents its वैलेंसी। ठीक। तो वैलेंसी क्या होती है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, हमें यहां सिखाया आपको। तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक दूसरे से एटम स्ट्रांगली फोर्स से बंधे होते हैं, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब वो कोई एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, जितना ज्यादा एटम से जुड़ा होगा, उसी को उसका कहेंगे वैलेंसी। यानी कि क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी, जुड़ने की क्षमता ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की, इन कंपाउंड में रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी, उसकी वैलेंसी कही जाती है। ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। अब आगे बताते हैं, कुछ एग्जांपल बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ पाएंगे।
चलिए, है ना। अब देखते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल। हमने क्या बताया था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इन मॉलिक्यूल नोन एज इट्स वैलेंसी, उसकी वैलेंसी कही जाती है ना। जैसे BeH2, कोई सिंपल कंपाउंड ले लें, बेरिलियम का हाइड्राइड BeH2। अब देखो बेरिलियम, आप देख रहे हैं एक बेरिलियम है, उससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? एक बेरिलियम है, इससे 2 हाइड्रोजन। तो कहने का यह मतलब, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम बताएं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, BeH2, कुछ ऐसा होगा कि नहीं, बेरिलियम के हाइड्राइड। अब देख रहे हैं एक बेरिलियम 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसके बॉन्ड, इसके जुड़ने की टेंडेंसी 2 है कि नहीं, 2 अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो मानी जाएगी, 2। इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी होगी, 2। अब देखो हाइड्रोजन की केवल एक ही बेरिलियम से जुड़ा है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो हाइड्रोजन की यहां वैलेंसी कितनी होगी, 1। एक्चुअली हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है ना। ठीक, अगर इसकी बात करें, इसकी भी तो वैलेंसी 1 ही होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि एक ही बेरिलियम से जुड़ा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर हम कहें बोरान ट्राइहाइड्राइड BH3, मतलब क्या, एक बोरान है, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े, कुछ इस तरह से, है ना। कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं, एक बोरान से 3 है, तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि 3 अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ा है बोरान, और इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी। क्यों, क्योंकि एक ही बोरान से जुड़ा है, किसी भी हाइड्रोजन की, इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अगर इसकी बात करें तो इसकी भी वैलेंसी 1 की कितनी होगी, 1 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वैलेंसी समझ आई होगी। अब बात समझ इतनी आई, ठीक। तो इस कुल मिला के बात आती है कि अब बात होता है कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, बॉन्ड होता क्या है, जुड़ने की टेंडेंसी क्या होती है। अब हम आपको सिखाएंगे बॉन्ड बनते क्यों। बॉन्ड इसलिए बनते हैं, हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन और हीलियम अपने वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, यानी कि डबलेट बनाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि इसमें s सबसेल होता है, s सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है s का, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना हाइड्रोजन डबलेट बनाते हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट बनाते हैं। कुछ सुपर ऑक्टेट भी बनाते हैं, जिनके वैलेंस में d ऑर्बिटल होता है वैकेंट, वो सुपर ऑक्टेट भी बनाते हैं, जैसे SF6 ना। तो उस पर नहीं जाते हैं अभी, हम थोड़ा बेसिक से धीरे धीरे सीखते चलते हैं। यहाँ हम आपको बेसिक से सिखाएंगे, आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, ठीक। तो कहने का क्या मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि एनर्जी उसकी कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसीलिए बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो चलिए अब ये चीजें सीखते हैं, बॉन्ड क्यों बनते हैं। अब तक हमने सिखाया बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बनेंगे क्या कहेंगे, कितना टाइप के बनेंगे, ये सब। अब हम आपको सिखाते हैं बॉन्ड क्यों बनते हैं, ठीक। हमने क्या बताया, टू एक्वायर लोअर एनर्जी, एटम लोअर एनर्जी करने के लिए बॉन्ड बनाता है। तो पहले इसको लिखिए तो समझ आएगा, देखिए, टू एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट, टू पॉइंट बना लिखेंगे, टू एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, to acquire lower energy state and higher stability, and
higher stability. To acquire lower energy state and higher stability, atoms of same of different atoms of same or different elements combine together combine together and makes different types of bond. Combine together and makes different types of bond. ठीक, अब देखिए होता क्या है, हमने क्या बताया कि जो एटम होते हैं अपनी एनर्जी को कम करने के लिए टू एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट एंड हायर स्टेबिलिटी, और अपनी एनर्जी को कम करने के लिए अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एटम्स, बहुत से एटम्स आपस सेम हो या डिफरेंट हो, आपस में बांध बनाते हैं, बंध बनाते हैं, बांड बनाते हैं, जुड़ते हैं आपस में, ठीक, और डिफरेंट टाइप के बांड बनाते हैं। इसीलिए मैंने बताया क्या, टू एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट एंड हायर स्टेबिलिटी डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स एलिमेंट बांड टुगेदर एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बांड, आपस में जुड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के बांड बनाते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के बांड हो सकते हैं कई हो, पहला ये बांड आप लोग पढ़े हो सकता हो, पहला कोवेलेंट बांड, दूसरा कोऑर्डिनेट बांड, ठीक, कोवेलेंट बांड, कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट बांड, तीसरा आयनिक बांड, ठीक, हाइड्रोजन बांड, होता क्या है कि इसके अलावा भी बहुत से बांड होते हैं जो कि आपको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको मेनली कोवेलेंट बांड की जरूरत पड़ती है या कोऑर्डिनेट की, ठीक, मैक्सिमम यहाँ पर तो 3-4 बांड हमने बता दिया। इसके अलावा कोवेलेंट बांड, कोऑर्डिनेट, आयनिक बांड, हाइड्रोजन बांडिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो गैसेज में होते हैं। तो देखो कोवेलेंट बांड आप लोग पढ़ चुके होंगे, जब इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बांड बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से, ठीक, उसे कहते हैं कोवेलेंट बांड, ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक। अब कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जब दो एटम के बीच शेयरिंग से बनते हैं, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई एक पर्टिकुलर एटम देता है, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बांड। आयनिक बांड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उससे पॉजिटिव चार्ज, जो निगेटिव एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कूलम्बियन फोर्सेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से अट्रैक्शन लगता है, तो ये आयनिक नेचर के होते हैं। और तीसरा हाइड्रोजन बांडिंग आपको बताया। चौथा हाइड्रोजन बांडिंग क्या होता है, जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है तो दूसरे कहीं हाइड्रोजन मिलते हैं तो उससे बांड बनाने की टेंडेंसी रखता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बांडिंग। कुछ फोर्सेज और भी होते हैं, जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेज, लंडन फोर्सेज, ये सब चीजें आपको आगे मिलेंगे, ठीक, बहुत ही ये सिंपल वे में, इसका कोई विशेष रोल है। तो ठीक, मेनली इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट बांडों को, तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीजें हम आपको डिटेल से बताएंगे, कैसे कोवेलेंट बांड बनते हैं, कैसे क्या होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोवेलेंट बांड की बात करें तो पहले लिखते हैं कोवेलेंट बांड, आप हेडिंग लिखेंगे कोवेलेंट बांड।
कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं जैसे अब तक आप लोअर क्लासों में पढ़ के आए कि जब बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉनों के बनते तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, क्योंकि अब बीएससी में थोड़ा सा अपर डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, यहाँ सिखाया जाएगा कि जब ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं और वो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने चाहिए और अपोजिट स्पिन की इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उनके ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसी को कहते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए डिफिनीशन वगैरह, तो आगे चलते हैं, समझ आता रहेगा। लिखिए द बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, द बॉन्ड फॉर्म between overlapping the bond formed between overlapping the bond formed between overlapping of orbitals which is half filled, ऐसे लिख सकते द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ अपोजिट स्पिन ऑफ opposite spin of electron, opposite spin electron, opposite spin electrons known as covalent bond, known as covalent bond। ठीक, ये तो डेफिनेशन की कोवैलेंट बॉन्ड। हमने क्या बताया कि जब दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने उसमें दोनों ऑर्बिटलों की जो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन होना चाहिए। कहने क्या मतलब, जैसे मान लो कोई एटम है, मान लो कोई एटम, इसमें एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये, कोई भी एटम मान लीजिए, कोई भी एटम, एक हाफ फील्ड यहाँ, दूसरा मान लो एटम बी है, तो उसमें भी हाफ फील्ड हो तो इसका अपोजिट स्पिन एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इनके ओवरलैपिंग से जो बनेगा, इनका ओवरलैपिंग मतलब क्या, कुछ इस तरह हो जाएगा, है ना, अभी आपको आगे मिलेंगे इसे। तो इससे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक चीज समझ आ गया होगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ अपोजिट स्पिन नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, एक पोलर कोवैलेंट, दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट। ये एक्चुअली होता है पोलर नॉन पोलर होने का मतलब कि जैसे दो चीज में शेयरिंग होती है तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर दो अलग अलग एटम है तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यही नेचर में भी होता है, दो स्ट्रांग लोग हैं आपस में कोई चीज मिलकर खरीदे हैं तो वो चीजें जो खरीदे हैं वो ज्यादा समय उसके पास हो जो स्ट्रांग पर्सन होगा। उसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, जैसे मान लो ए और बी से
ये मान लो क्या है, लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए है, और ये भी क्या है, मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये चीजें आपको आगे मिलेंगी। इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से हुआ, मान लो इसका ये एक्स वाला, इसका डॉट वाले से, तो इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को बीच में होना चाहिए क्योंकि इक्वली शेयर है, लेकिन होता क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्टेड होते हैं, बात समझ में आया? तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इन्हीं को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सेम इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, जो कि दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों के बीच बना होगा, तो सेम इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, तो ऐसे बॉन्ड को कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलो ठीक, तो अगले लाइन से लिखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में बी टू टाइप्स, पॉइंट बना के लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में बी टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं। पहला नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। दूसरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए अब हम एक एक करके सीखते हैं, क्या नॉन पोलर होता है, क्या पोलर होता है। जैसे कि कुछ हम आपको बता भी चुके हैं कि पोलैरिटी जहां पर डेवलप होगी वो नॉन पोलर होगा, जहां पर पोलैरिटी नहीं होगा, मतलब जहां पर पोलैरिटी डेवलप होगा उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर पोलैरिटी नहीं होगा उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो पहली हेडिंग आप लिखेंगे क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, अब इसको हम यहां सिखाएंगे आपको। लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर पोलैरिटी नहीं होगी, ये मतलब कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में होगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, देखिए दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय, देखिए दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट bond formed between overlapping of by overlapping of same type by overlapping between same type of orbitals of this type of covalent bond formed by overlapping between same type या two same type या two similar atom between orbitals of two similar atom, orbitals of two similar atoms, मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहां बनेगा, जब दो सेम टाइप के एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तभी नॉन पोलर बनेगा।
क्योंकि जब दो सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी सेम होगी, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में होगा। ठीक, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा नॉन पोलर, यहाँ पोलरिटी डेवलप नहीं होगी। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल और से ले सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे H2 के बीच बना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, जितना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना इसकी। ठीक, जैसे Cl Cl के बीच, क्लोरीन क्लोरीन एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि क्लोरीन की जितना इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉइंग टेंडेंसी होगी उतना ही नेचर किसका होगा, इस क्लोरीन का, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर। जैसे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, तो यहाँ कार्बन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बन उतना ही, तो इस टाइप के जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, इस टाइप के जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, इसी तरह और भी हो सकते हैं। ठीक, अगला हम लिखेंगे अब क्या, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर का मतलब ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो ऑर्बिटल आपस में शेयर करें और दोनों ऑर्बिटल सेम एलिमेंट से आए, मतलब सिमिलर एटम से, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगला लिखेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवलेंट का बॉन्ड का मतलब कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो डिफरेंट एटम होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी अलग होगी। जब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अलग होगी तो ऐसे कोवलेंट बॉन्डों में पोलरिटी डेवलप होगी। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्या हुआ कि जैसा कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बने लेकिन डिफरेंट एटम के। ठीक, तो पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, this type of covalent bond is formed by overlapping between between orbitals of different atom, orbitals of different atoms known as polar covalent bond। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमने क्या बताया कि ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से तो कोवलेंट बॉन्ड बने लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंटों से आए, तो क्या होगा कि उनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अलग अलग होगी, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में न होकर किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ ज्यादा होगा तो वहां पोलरिटी डेवलप होगी। ठीक, ऐसे पोलरिटी डेवलप वाले बॉन्डों को ही कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं डिफरेंट एटम के बीच में। ठीक, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होगा, इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ होगा। ठीक, उसी तरह बहुत से ले सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है, कार्बन क्या है, मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। उसी तरह यहाँ तो कार्बन क्या होगा, मीना है, लीना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ऑक्सीजन क्या है, मीना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो
तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ ज्यादा करेगा। जो अपनी तरफ ज्यादा किया जाएगा, जिससे पार्शियल क्या आएगा निगेटिव, इससे पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या करेगा इस तरफ से। ठीक, तो इस तरफ से कहीं ना कहीं पोलैरिटी डेवलप हो रही है। इस पोलैरिटी के कारण ही ना, इस पोलैरिटी के कारण ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहे जाते हैं। इसी तरह बहुत से हो सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्शियल निगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कार्बन के कंपैरिजन कार्बन हाइड्रोजन पे निगेटिव, और कार्बन पे क्या होगा, यहाँ देखो हाइड्रोजन पे निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से पोलैरिटी डेवलप होती रहेगी। और हाइड्रोजन की जगह पे वेयर एक्स बराबर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब अगला टॉपिक आप लिखेंगे ओवरलैपिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, हेडिंग कीजिए आप। टाइप्स ऑफ overlapping of orbitals। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, इसको बस अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।